नमस्कार दोस्तों, कहते हैं कि मनुष्य की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। अगर इच्छा मात्र से ही घोड़ा पा लिया जाए तो इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति घुड़सवार ना हो जाए। उसको पाने के लिए होनी चाहिए इच्छा शक्ति, जुनून। ताकत आपके कंधों में नहीं, आपकी इच्छा शक्ति में होनी चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है, एक लकवाग्रस्त लड़की जो अपने पैरों पे खड़ी तक नहीं हो सकती थी, दुनिया की सबसे तेज धाविका बन सकती है। याद रखिए, इच्छाओं का कोई किनारा नहीं होता और जुनून की कोई सीमा नहीं होती। वो कहते हैं ना, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। दोस्तों, मैं हूं प्रिया चौहान। आज फिर आपके सामने एक ऐसी कहानी शेयर करना चाहती हूं जिसमें एक लड़की जो जमीन पर पैर तक नहीं रख सकती थी, उसने अपने कदमों से दुनिया को हिला दिया। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अमेरिका के टेनेसी प्रांत में एक गरीब घर में विल्मा का जन्म होता है। पिता कुली और माँ लोगों के घर में बर्तन धोने का काम करती हैं। जन्म से ही विल्मा कमजोर पैदा हुई। महज 4 वर्ष की आयु में उसे पोलियो हो गया और वह विकलांग हो गई। डॉक्टर ने तो यह तक कह दिया था कि वह कभी जमीन पर चल भी नहीं पाएगी, सिर्फ कैलिपर्स के सहारे चल सकेगी। उसकी माँ बहुत ही सकारात्मक विचारों वाली महिला थी। उसने अपनी बेटी को बहुत प्रोत्साहित किया और कहा कि तुम जिंदगी में जो चाहो वो पा सकती हो, बस तुम्हारे अंदर उस काम के लिए जिद, जुनून, लगन, जज्बा होना चाहिए। जीत तुम्हारे सामने होगी। विल्मा मन ही मन दुनिया की सबसे तेज धाविका बनने का सपना देखने लगी। महज 9 वर्ष की आयु में उसने जिद करके ब्रेस उतरवा दिए और बिना सपोर्ट के चलने की कोशिश की। बार बार गिरना, उठकर चलने का फिर से प्रयास करना उसे जीत के और करीब ले जा रहा था। बहुत बार चोटिल होने के बाद, लगातार 2 साल के प्रयास के बाद आखिरकार वह बिना कैलिपर्स के चलने लगी। इससे उसका आत्मविश्वास और बढ़ गया। 13 साल की उम्र में पहली बार रेस में हिस्सा लिया और आखिरी पोजीशन पर आई, पर उसने तब तक हार नहीं मानी जब तक उसने प्रथम स्थान ना हासिल किया हो। 15 साल की उम्र में वह टेनेसी राज्य विश्वविद्यालय में प्रवेश लेती है। वहां उनकी मुलाकात कोच टेम्पल से होती है। उसने कोच को अपनी इच्छा बताई। कोच उसकी इच्छा शक्ति देखकर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा, तुम्हारी इसी जुनून की वजह से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसके बाद लगन, प्रैक्टिस और जज्बे के दम पर 1960 में वो दिन आ ही गया जब विल्मा को मौका मिला अपने देश की तरफ से ओलंपिक खेलने का। ओलंपिक में सबसे तेज खिलाड़ियों के साथ मुकाबला होता है और यहाँ विल्मा का मुकाबला हुआ दुनिया की सबसे तेज धाविका जूता हैन के साथ। पहली दौड़ 100 मीटर की थी, जहां विल्मा ने जूता हैन को हराकर पहला गोल्ड मेडल अपने नाम किया। दूसरी दौड़ 200 मीटर की, जहां फिर से विल्मा ने जूता हैन को हराकर दूसरा गोल्ड मेडल भी अपने देश के नाम किया। तीसरी दौड़ 400 मीटर की रिले दौड़ थी और विल्मा का मुकाबला एक बार फिर जूता से था। आपको बता दूं कि रिले में दौड़ का आखिरी हिस्सा टीम का सबसे तेज एथलीट दौड़ता है, इसलिए विल्मा और जूता दोनों को अपनी अपनी टीम के लिए आखिरी हिस्से में दौड़ना था। विल्मा की टीम की 3 धाविकाएं रिले के शुरुआती हिस्से में दौड़ चुकी थी और आसानी से बैटन बदली। जब विल्मा के दौड़ने की बारी आई तो उसके हाथ से बैटन छूट गई, लेकिन विल्मा ने जब देखा कि जूता हैन तेजी से दौड़ी आ रही है तो विल्मा ने गिरी हुई बैटन को उठाया और मशीन की तरह ऐसी दौड़ी कि सबकी आंखें फटी की फटी रह गई और तीसरा गोल्ड मेडल भी अपने देश के नाम किया। वह लकवाग्रस्त महिला 1960 के ओलंपिक में दुनिया की सबसे तेज धाविका बन गई। 3 गोल्ड मेडल अपने नाम कर वो जाबाज खिलाड़ी, जिसने अपनी डिसेबिलिटी को अपनी एबिलिटी बनाया और सिखा दिया कि ठान लो तो कुछ भी असंभव नहीं है। मुझे अभी एक फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है कि अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। ऐसे कितने ही खिलाड़ी हुए हैं जिन्होंने अपनी सोच व लगन से इतिहास बदला है। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि सफलता के लिए सपने मत देखो, सफल होने के लिए काम करो। धन्यवाद।
अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।